शिक्षा की गुणवत्ता और इसके स्तर को बेहतर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ की एक कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने सुपर 30 नाम से अभियान शुरू किया है। इस अभियान में पूरे 30 बच्चे शामिल होंगे। इन्हें मुफ्त में कोचिंग और गाइडेंस दी जाएगी। ये है छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की कलेक्टर प्रियंका शुक्ला। दफ्तर में काम के अलावा अब वो इन बच्चों की जिंदगी में शिक्षा की लौ जगाना चाहती हैं। अपने इसी मकसद को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने सुपर 30 नाम से अभियान की शुरुआत की है। इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे 30 गरीब छात्र छात्राएं। 2017 में होने वाले 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए उन छात्रों को फ्री में कोचिंग के साथ साथ विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी मिलेगा। ये शिक्षा सुराज के अंतर्गत हम एक 30 बच्चों का एक ग्रुप बना रहे हैं जो 9th में जो मेरिट में रहे हैं बच्चे उनमें से सेलेक्ट करके बनाया जाएगा और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 10वीं में उनका अच्छे से अच्छा परिणाम आए और वो राज्य भर में जशपुर का नाम रोशन कर सके। पिछले 2 साल से 10वीं बोर्ड में जशपुर का कोई भी छात्र अव्वल नहीं आ पाया है। ऐसे में सुपर 30 एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है, क्योंकि जिले के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले गरीब छात्रों में संसाधनों का तो अभाव है। पैसे की कमी भी उन्हें पढ़ाई से वंचित कर देती है। जशपुर में सुपर 30 अभियान की लोग काफी सराहना कर रहे हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री ने सुपर 30 में शामिल होने वाले 5 विद्यार्थियों को संस्थान में प्रवेश के लिए स्वागत पत्र प्रदान किए। साथ ही इस मुहिम की शुरुआत करने वाली डीएम प्रियंका शुक्ला और उनकी टीम को शुभकामनाएं दी। प्रशासन का एक अभिनव पहल है। इसके माध्यम से हमारे बच्चों को उस स्तर पे तैयारी करने की दृष्टि से यहाँ पर जिला प्रशासन ने जो कार्यक्रम चलाया है, निश्चित तौर पे इससे हमारे बच्चों को लाभ मिलेगा। कलेक्टर की ये मुहिम उन छात्रों की जिंदगी में शिक्षा की नई लौ जगाएगा जो सुविधा के अभाव में पढ़ाई छोड़ देते हैं या बेहतर मौके से पीछे छूट जाते हैं। संजीत कुमार, जी मीडिया, जशपुर। अब आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक शख्स ने आपको चिलचिलाती धूप और लू वाली गर्मी से बचाने के लिए एक अनोखा हथियार बनाया है। तो क्या है यह हथियार, आइए दिखा देते हैं आपको। दिखने में ये आपको एक पौधा लग रहा होगा जो किसी मकान या दुकान के बाहर लगाया गया है, लेकिन ये कोई पौधा नहीं है। ये हर्बल हैट है जो इस भीषण गर्मी में आपकी सुरक्षा से जुड़ा एक अहम हथियार है। चिलचिलाती धूप से बचने के लिए दुकानों में टोपी या फिर स्टॉल खरीदने आ रहे लोगों को ये हर्बल हैट काफी पसंद आ रही है। हम तो यहाँ पे जनरली स्टोल खरीदने आए थे, स्कार्फ खरीदने आए थे, पर हमको ये कुछ अलग सा हैट लगा, इसलिए हम ये हैट खरीदे। वाराणसी के रहने वाले अशोक पेशे से टोपी बेचते हैं, जिन्होंने इस हैट को डिजाइन किया है। अब ये हैट राहगीरों के आकर्षण का केंद्र बनती जा रही है। धरती और वातावरण दोनों के लिए पेड़ों का होना काफी अहम है। अशोक बताते हैं कि इस तरह की हर्बल हैट बनाने के पीछे उनका मकसद लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। अगर इसे पब्लिकली ध्यान दे देगी तो ये बहुत ज़बरदस्त कारगर हो जाएंगे। और प्लस होता क्या है, जो बंदा इसे लगाता है वो उसे हवा भी अच्छी मिल जाती है और वातावरण में भी रहता है और प्लस देखने में भी अट्रैक्शन लगता है और एक मैसेज भी पास होता है। मेरे ख्याल से कि कैप जो खरीद रहे हैं उसका 1-2 काम हो जा रहा है, एक मैसेज भी पास हो जा रहा है और अपना यूज भी हो जा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए प्रकृति के दिए हुए संसाधनों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये प्रकृति के लिए भी अच्छा है और इंसान के लिए भी। वाराणसी से रवि पांडे, जी मीडिया। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आज बीजेपी के लिए शुभ समाचार लेकर आए। अब से कुछ देर पहले पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की कामयाबी के बाद पीएम मोदी ने कहा है कि अब पूरा देश बीजेपी को अपना रहा है। जिन 5 राज्यों में चुनाव था, वहां के मतदाताओं ने जिस उमंग और उत्साह के साथ भारी मतदान किया और बाय एंड लार्ज एकाध प्रदेश को छोड़ करके शांतिपूर्ण चुनाव रहे, शांतिपूर्ण मतदान हुआ और आज जो नतीजे आए हैं, ये नतीजे
भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए अत्यंत उत्साहवर्धक है। मैं इन 5 राज्यों के मतदाताओं का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर अपने विश्वास में बढ़ोतरी की है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना वो कई लोगों के लिए वैसा ही आश्चर्य है जैसा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सरकार में हिस्सेदार है। इस चुनाव परिणामों से ये साफ हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की विकास की जो विचारधारा है, सामान्य मानवी के जीवन में बदलाव लाने का जो अथक प्रयास है, उसको देश की जनता भली भांति सराह रही है, स्वीकार कर रही है और समर्थन कर रही है। देश के गरीबों की भलाई के लिए, सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए ये जन समर्थन हमें और अधिक ताकत देगा और अधिक उत्साह देगा। जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए उत्साहवर्धक नतीजे, और वैसे सभी दलों के लिए इसमें एक सीख भी है। ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे। मंजिलों की फितरत है, वो खुद चलकर नहीं आती।